दोस्तों, ट्रंप वापस आए हैं लेकिन खाली हाथ वापस आए हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं मिला, जिनपिंग ने उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया। अफ़सोस की बात है, बहुत उम्मीदें लेके गए थे लेकिन चाइना इस बार बहुत स्मार्ट प्लेयर निकला और अपनी दबंगई भी दिखाई और एक किस्म से कहा जाए तो अपना रुतबा भी दिखा दिया। अमेज़न और ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को अब निकालेगा एआई की वजह से। पहले 30,000 एम्प्लॉइज़ को निकाला था, अब और बड़ी छँटनी की तैयारी है। और ये छँटनी की तैयारी अब मल्टीपल सेट ऑफ आईटी इंडस्ट्री में या ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में है। अब जॉब लगने की बात नहीं होती है, जॉब खत्म होने की बात होती है। पहले ट्रंप के खाली हाथ वापस आने की बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जब वहाँ पहुँचे थे तो बहुत कुछ उम्मीदें लेके गए थे, लेकिन वापस आए हैं तो एक किस्म से एम्प्टी हैंडेड आए हैं। और जिनपिंग ने जो कूटनीति खेली वो इनक्रेडिबल थी, अविश्वसनीय थी। कोई मेजर प्रोग्रेस नहीं हो पाई किसी भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर, सिवाय इसके कि एक हॉर्मुज़ खुलना चाहिए, एटम बम नहीं बनाना चाहिए। एक जनरल गुड लुकिंग स्टेटमेंट है कि हम लोग सेम पेज पे हैं, हम लोग सेम सोच रहे हैं, न्यूक्लियर लिमिटेशंस होनी चाहिए, हमें अपने आप को थोड़ा-सा संयम रख के चलना होगा, हम ही दोनों दुनिया को आगे ले जा सकते हैं, हम ही दोनों मिलकर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। और जिनपिंग ने अपनी ओर से कटाक्ष करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि यू आर अ डिक्लाइनिंग इकोनॉमी राइट नाउ, तो ये आपकी बात है। साथ में कहा कि ताइवान को टच मत करना, ये एक स्टर्न वार्निंग दी, अनइक्विवोकल वार्निंग थी, जिसके ऊपर ट्रंप काफ़ी रैटल्ड नज़र आए और उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी को मेंटेन किया, ना हाँ कहा, ना कहा। ये एक क्रिटिकल लाइन हो गई दोनों के बीच में और जिनपिंग ने खुलेआम ट्रंप के सामने कहा कि मिसहैंडलिंग ताइवान वुड पुश द टू सुपर पावर्स टूवर्ड्स द ओपन कॉन्फ्लिक्ट। और ट्रंप ने लेटर बाद में ये कहा कि ही रिमेन्स अनडिसाइडेड ऑन वेदर अ मेजर यूएस आर्म्स सेल्स टू ताइवान वुड मूव फॉरवर्ड और नॉट। पहले कहा था कि ये जो हम हेल्प करने जा रहे हैं, ताइवान का एक पैकेज देने जा रहे हैं, तो एक शब्द आए थे कि हम चाइना से बात करके इसको देंगे, लेकिन कमाल की बात है कि यहीं पे आपने घुटने टेक दिए। तो Trump had announced a deal for China to purchase 200 Boeing aircraft. The commitment falls far short of what analysts expected, causing Boeing stock to immediately slide by 4%. No overarching agreement was reached regarding market access, technology competition, or the heavy trade tariff Trump previously implemented. डिक्लाइनिंग नेशन की कंट्रोवर्सी आई, जिसको लेके सीधा कह दिया गया कि एक शी जिनपिंग ने कहा कि थुसीडाइडस ट्रैप की बात की, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, एंड सटली implied the United States were a nation in decline. Trump defended himself on social media by arguing that Xi's assessment of American decline was 100% accurate, but blamed the tremendous damage entirely on the Biden administration. अब ईरान और हॉर्मस के ऊपर कोई ऐसी खास बात नहीं हो पाई, कोई कंसेशन नहीं हुई और ना ही कोई कंसेशन दी गई। ताइवान के ऊपर कोई कंसेशन नहीं थी, ट्रेड एंड टैरिफ के ऊपर स्टैंडर्ड बातें थी। कोई एक कंक्रीट आउटकम नजर नहीं आया। टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कॉपरेशन था, एलॉन मस्क थे, जेंसन हुआंग थे, टिम कुक थे, लेकिन कोई भी ऐसा बिग ब्रेक थ्रू हमें होता हुआ वहां पर नजर नहीं आया कि जिस पे कुछ कहा जा सके। मुझे लगता है कि काफी चीजें ऐसी थी जो एम्बिगुअस थी और गुड़ी-गुड़ी बातें ज़रूर हुई, लेकिन उसमें से हल क्या निकला वो सबको पता है। इस बीच में ट्रंप की टीम को चीन से मिले जितने भी गिफ्ट थे, खास तौर से उसमें बर्नर फ़ोन्स भी थे, उन सबको कचरे के डिब्बे में डैमेज करके फेंक दिया गया और एयरफोर्स वन में उसकी एंट्री नहीं की गई। शी जिनपिंग का अपमान था कि आप उन्हीं के घर में उन्हीं के द्वारा दिए गए गिफ्ट को कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे तो ये अपमान तो होगा। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीजिंग के टेम्पल ऑफ हेवन दौरे के दौरान अमेरिकन प्रेस पूल के साथ आए एक यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट को चीनी अधिकारियों ने अंदर जाने से भी रोक दिया था। और जो भी गिफ्ट मिले थे उसमें बर्नर फोन्स काफी थे, छोटे वाले फोन होते हैं, बटन फोन्स होते हैं, उनको बर्नर फोन कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग एयरपोर्ट पर अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव एयरफोर्स वन पर चढ़ने से पहले चाइना की तरफ से मिले तमाम गिफ्ट, जिसमें मोबाइल फोन से लेके अलग सामान थे, उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। ये रिपोर्ट उस गहरे अविश्वास को उजागर करती कि जो अभी भी अमेरिका और चीन के रिश्तों में बना हुआ है।
अमेरिका के अधिकारियों और व्हाइट हाउस के रिपोर्टर को इस दौरे के दौरान कई चीज़ों को फेंक दिया गया, जिसमें स्टाफ के बर्नर फ़ोन, कार्यक्रम को कवर करने के लिए दिए गए आइडेंटिटी कार्ड्स और चीन द्वारा इश्यू किए गए लैपल पिन्स भी शामिल थे। व्हाइट हाउस स्कूल के एक जर्नलिस्ट के मुताबिक इन सब चीज़ों को विमान की सीढ़ियों के पास रखे हुए एक कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया गया। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा, मुझे लगता है कि एक किस्म से ये इंसल्ट है। आप पूरी की पूरी चीज़ों को उन्हीं के कंट्री के अंदर आप फेंक देते हो, तो ये अपने आप में, जिसमें उपहार गिफ्ट भी थे, बैजेस थे, पिन्स थे, काफ़ी यादगार चीज़ें थी, लेकिन सबको कूड़ेदान में डाल दिया गया, डस्टबिन में डाल दिया गया। किसी भी चीज़ को जो चीन में बनी हुई थी, विमान में ले जाने की अनुमति नहीं मिली। ये सावधानियाँ सिर्फ रवाना होने से तक सीमित नहीं थी, बल्कि अमेरिकन जो लोग थे सारे आए थे, चीन जाने से पहले अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स थे वो घर पर छोड़ आए थे, और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ क्लीन बर्नर फ़ोन का ही इस्तेमाल किया गया था। शायद ये एक किस्म से एक क्या कहते हैं कि जासूसी को लेकर ये बातें की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि वॉशिंगटन की जो चिंताएँ थी या उनका जो डर था कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल इसमें जानकारी जुटाने के लिए, ट्रैकिंग के लिए या जासूसी के लिए किया जा सकता है। और ये तनाव चाइनीज़ और अमेरिकन ऑफिशियल्स के बीच में उस पूरे दौरे के दौरान देखने को मिला। लेकिन ये फेंकना इस ढंग से, ये अपने आप में शायद एक बहुत ही बुरा था। और कभी-कभी बीच में ऐसा भी हुआ था कि मीडिया को किसी एक स्थल पर जाने की अनुमति नहीं मिली, काफ़ी बहस भी हुई वहाँ पर। तो चीज़ें एक किस्म से हाथ से जाती हुई नज़र आईं, और वो जो डिसट्रस्ट है दोनों के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में, वो यहाँ पर खुलकर देखने को सामने आया। अमेज़न ने फैसला किया कि कुछ और ले ऑफ किए जाएँगे, और उनका कहना है कि अब एआई बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर रही है, तो ज़रूरत इस बात की होगी कि हम अब यहाँ पर लोगों को जो रिक्रूटमेंट है उसको कम कर दें, और जो कुछ हमारे पास लोग हैं उनको और कम कर दें। ये खबरें लगातार आ रही हैं। पहले 30,000 लोगों को अमेज़न ने ले ऑफ किया था। एक्चुअली ले ऑफ की खबरें अब हर दूसरे दिन की खबर बन गई है। दुनिया भर में जितनी भी टेक कंपनियां हैं, वहां से अब एक ही खबर आती है कि कितना ले ऑफ किया जाएगा। बहाना सिर्फ एआई का है। क्या एआई वास्तव में इतने जॉब खा रही है, या फिर सिर्फ एआई का नाम लेके स्ट्रीमलाइनिंग करने के लिए, राइट साइजिंग करने के लिए लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, ताकि कंपनियों का बोझ जो है, सैलरी का बोझ जो, कम हो सके। मुझे लगता है कि शायद ये दूसरा जो कारण है कि जहां पर एआई का बहाना बनाया जा रहा है, इन एक्चुअलिटी सिचुएशन मे नॉट बी दैट बैड, बट हाँ, अपना बोझ अगर शेड करना है, एम्प्लॉई के बोझ को शेड करना है, तो ये एआई से बढ़िया बहाना कुछ हो नहीं सकता। और इंडिया में कॉग्निजेंट हो, ऑरेकल हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, सभी एक ही काम कर रहे हैं। दे आर शेडिंग द वेट ऑफ एम्प्लॉइज। बल्कि ऑरेकल ने तो अभी यहाँ तक कर दिया कि कल मैंने खबर दी थी कि जो आईआईटीएंस को जो प्लेसमेंट्स दिए थे, जो प्लेसमेंट लेटर दिए थे, वो भी रिवोक कर दिए कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड यू। ये एक किस्म से धक्का भी है, और एक शायद एक नई अवेकनिंग भी है कि अब किसी भी चीज़ को, अगर आपके पास आईआईटी की डिग्री भी है, तो आप टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं समझ सकते कि लोग आएंगे और आपको नौकरी के लिए ले जाएंगे।